happened. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as हेलो बड़ी यार, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। तो आंखों पे इतनी धूप पड़ रही है ना, आंखें बंद होती जा रही है। और आज है संडे और है नवरात्र की अष्टमी, तो बोलो जय माता दी। तो चलो जिम कर चल के शोल्डर का वर्कआउट कर लेते हैं। मैं वर्कआउट छूट गया तो आज संडे को मैं चलता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ। आज खाली भी होगा जिम, तो वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू। और पता नहीं कि उस समय थोड़ी तबीयत मेरी डाउन सी लग रही है। एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है और है ही ये सीज़न ही तबीयत ख़राब होने वाला है, तो थोड़ा बच के रहो। और हाँ, अगर कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो। मैं आई बटन में उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, आई बटन में आ रहा हूँ, उस पर जाके क्लिक करके देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. तो इसी के साथ हमारे वर्कआउट की छोटी सी ग्लिम्स हुई ख़त्म। तो आज मैं यार एक चीज़ में डर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाहर निकलूँगा, मैं कुछ खा लूँगा, क्योंकि आज मेरा व्रत है। और हर बार ये होता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो खा लेता हूँ व्रत के दिन। तो ये मुझे थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है, क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता भाई मेरा व्रत है, मतलब ध्यान से ही उतर जाता है और तो कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। इसलिए हर बार मेरा व्रत टूट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब मैं व्रत रहूँ मैं घर के अंदर ही रहूँ, बाहर ना निकलूँ। तो आज के ब्लॉग में थोड़ी सी बातें करते हैं। सोचते हैं, देखो, एक होता है मोटिवेशन लूज़ करना। बहुत लोग अपना मोटिवेशन लूज़ करते हैं, सोचते हैं कि जो मेरी करंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, ब्लॉग नहीं चलेगा। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे जो करंट सब्सक्राइबर्स हैं 40 सब्सक्राइबर है और मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 व्यूज़ आते होंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मैं चाहूँ तो मैं भी छोड़ सकता हूँ ब्लॉग बनाना, पर नहीं छोड़ता भाई। एक ज़िद है अंदर कि खुद से वादा किया बनाना है तो बनाना है। अब मैं ये देखूँगा तो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और तो क्या ही फ़ायदा। और बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ भाई ब्लॉग बनाने चले, वो लोग बहाना बना लेते हैं। ठीक है भाई, नहीं आना आपको मत आओ, हंसते हैं तो भाई हमारा काम ही हंसाना। आप हंसो, हम तो वही चाहते हैं आप हंसो। और एक चीज़ बता रहा हूँ ना, अपनी ओरिजिनलिटी कभी मत खोना किसी चीज़ के लिए। पास तुम हर चीज़ जाओगे ज़िंदगी में, ये कन्फर्मेशन है। पास तुम हर चीज़ जाओगे, पर अपनी ओरिजिनलिटी मत खोना, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी तुमने अगर खो दी कहीं तो फिर तुम उसे वापस नहीं ला पाओगे। तुम चाहे जिस लेवल पर पहुँच जाओ, पर ओरिजिनलिटी तुम्हारी कभी वापस नहीं आ पाएगी, कभी। सिचुएशन में ना तो मेरे पास इतना अच्छा कैमरा सेटअप है कि मैं दूसरे को देखूं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं हर एक चीज़ पे डिमोटिवेट हो सकता हूँ, पर नहीं होता भाई। मुझे पता मैं क्या चीज़ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, आई नो वॉट आई एम, आई नो वॉट आई विल बी, आई नो वॉट आई कैन। सो मुझे पता है मेरे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई आके बंदा मुझसे कह दे तुम ये नहीं कर सकते हो, तो मैं मान थोड़ी दूंगा मैं नहीं कर सकता। भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मेरी चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं तुमसे समझा दे रहा हूँ आज, ये तुम हर जगह नोटिस करोगे। ये दुनिया है ना, वो हरदम तुम्हारे बारे में बुरा बोलने को है। एक तुम ही हो जो अपने बारे में अच्छा सोचोगे, तुम ही हो जो अपने बारे में अच्छा बोलोगे। ये तुम्हारी औकात हर समय तुमको दिखाएगी। सो अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को किसी राजा से कम मत मानो। क्यों मानना भाई, मानना तो सबसे टॉप पे मानो, क्या पता कल का वो सच हो जाए। किस लिए तुम कम मानते हो अपने आप को, क्यों कम भाई, किसी से कम थोड़ी हो। मतलब हर वो चीज़, मतलब अपने आप को किसी से इन्फीरियर नहीं मानना है। अगर एक लेवल होता है ना कि दूसरा बंदा यहाँ है तो हम यहाँ फील करते हैं, ना भाई वो यहाँ है तो हम यहाँ फील करेंगे। क्यों ना करें, किसकी वजह से ना करें भाई। करंट सिचुएशन पे मत किसी को जज करो, उसकी काबिलियत पे जज करो, क्योंकि
आज जो तुम हो पता नहीं कल तुम क्या बन जाओ, क्या हो जाओ। और इस खेल में, सक्सेस फेलियर के खेल में ना, सबसे ज़्यादा मजबूत एक चीज़ को रखना, वो अपना माइंड। क्योंकि अगर ये हार गया ना तो तुम फिर जद्दोजहद कर लो, तुम नहीं जीत सकते। क्योंकि ये सबसे, देखो, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक हर कोई बना लेता है, ये मैं सब कहता हूँ, पर सबसे मजबूत मसल ये है, जिसने इसको बिल्ड किया है वो राजा बना है। ठीक, तो इतना मजबूत मसल है ना, ये तुमको सुसाइड तक का करा सकता है, तुमको मतलब बर्बाद से आबाद यहीं कराएगा। जैसा तुम्हारा माइंडसेट वैसे तुम, जैसा तुम बोलोगे वहीं तुम बनोगे। इसलिए अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। भाई मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने बारे में बुरा बोलता, अरे हमसे कहाँ होगा, अरे हमसे हम ये कर नहीं पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे, किस वजह से नहीं कर पाओगे? भाई मैं कर लूँगा, बोलो। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की कहानी हम सबने सुनी होगी, है ना? तो उसमें जब अर्जुन अपना गांडीव छोड़ के रथ के उस पे स्थरे पे बैठ जाते हैं, तो वो मन से हार चुके होते हैं। मन से हारना इन द सेंस, मतलब उनका वो योद्धा बहुत ही निपुण थे, पर वो ये हो गया था कि वो सोच रहे थे ये मेरे जो भाई बंधु हैं इनको मैं कैसे मारूंगा, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा। मन उनको थका रहा था क्योंकि वो योद्धा बहुत ही निपुण थे। तब उनको कृष्ण ने हाथ पकड़ा और थामा और कहा कि जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा सगा हो, संबंधी हो, अगर युद्ध करने आया तो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तो वो कहावत नहीं है, मन के बहकावे में मत आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मैं एक चीज़ तुमसे रियलिटी बता रहा हूँ, जो हम कभी भी किसी चीज़ से हारते हैं ना, अपनी फिजिकलिटी से नहीं हारते हैं, अपनी मेंटालिटी से हारते हैं। क्योंकि मन जो है हमारा गुलाम है, इसको हमने राजा बना दिया। अभी किसी भी नौकर को तुम राजा बना दोगे तो बहुत खुश होगा, वो नहीं छोड़ पाएगा। किसी को भी राजपाट दे दोगे तो नहीं छोड़ पाएगा। तुम्हारे मन का ये मन तुम्हारा राजा बन गया, तुम्हारे शरीर का, जो ये चाहता है वो तुमसे करवाता है, जो कि है ये गुलाम। किसी के पास भी अगर भाई वो तुम्हारा राजा बन गया एक चीज़ का, तो नहीं छोड़ पाएगा। मालिक पना ने किसी को भी दे दो नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि उस भगवान कृष्ण ने भी गीता में साफ साफ कहा है, जिस सिद्ध पुरुष वही है जिसकी इंद्रियों पे उसका पूरा नियंत्रण है, जो वो चाहता है वो करता है, अपने मन के बहकावे में नहीं आता। भगवान कृष्ण भगवान किस वजह से थे? क्योंकि उनकी इंद्रियों पे पूरा उनका नियंत्रण था। वो अपने मन के अंडर में ही थे, उनका मन उनके अंडर में था। तो इसी के साथ बी योरसेल्फ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।